मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं सलमान खुर्शीद साहब, जो बराबर CAA NRC और NPR के विरोध प्रदर्शन में शामिल होते रहे। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं पर पुलिस ने जो बर्बरता की है, कोरोना वायरस से बचाने के लिए महिलाओं पर इस तरह से अटैक किया जैसे कि उनकी जान चली जाएगी, इस पर सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, तो बहुत अफसोस की और निहायत दर्दनाक बात है कि कहते हैं कि हमें हमदर्दी है और सुलूक जो है वो दुश्मनी का दिखाते हैं। कोरोना एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क के लिए और यकीनन जो लोग इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये तो उनके साथ बात करके, उनको समझाकर, गुफ्तगू करके मामले को हल किया जा सकता है। जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जिन लोगों ने इस आवाज़ को उठाया है उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। संजीदगी के साथ कोई बात करे, कोई आए और कहे कि हम खुले जहन से आपसे बात करते हैं और आइए कोई बीच का रास्ता निकालें। ये नहीं करने की वजह से लोग जो हैं अब शुबा करने लगे। लोगों को एतबार नहीं है कि जो हुकूमत कहेगी या चाहती है उसमें कोई चाल नहीं है हुकूमत की, तो इसलिए इसके बाद फिर ये बर्बरियत का सुलूक देखना पड़े। नहायत शर्म की बात है, अफसोस की बात है और बड़ी दर्दनाक बात है। जी सर, आपने देखा कि जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई सर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने कहा था कि जज रिटायरमेंट के बाद उनको किसी तरह का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरना ये अदालत की आज़ादी पर एक बदनुमा दाग है। तो आप क्या सोचते हैं सर कि जिन्होंने खुद इस बात ये बयान दिया वो खुद ही पद ग्रहण करते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, जो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मुमकिन है वो ये कहें कि मैंने जो पहले बात कही थी वो सही नहीं थी, सच नहीं थी। मुमकिन है वो कहें कि बाद में बताएंगे पद ग्रहण करने के बाद। उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है, उसमें तो इस बात को नहीं बताया। बहुत सारी बातें बताई लेकिन ये जवाब तो नहीं दिया। वो जवाब देंगे तब इस पर कुछ कहा जा सकता है। अच्छा सर, यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ होर्डिंग्स लगाकर रिकवरी के मामले सामने आए। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल्कुल कानून गलत है, फिर भी एक कानून पास कर लिया जाता है, ऑर्डिनेंस ला करके रिकवरी की पूरी कोशिश की जाती है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कानून पास करने का हक किसी को भी है। जो जितना समझदार है उस समझ से कोई कानून पास करता है वो उसका हक बनता है। लेकिन उस कानून को के साथ क्या सलूक हमारी अदालत करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस कानून में बहुत सारी कमजोरी है और उस पर यकीनन बहुत अच्छी कार्रवाई कोर्ट से होगी। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर इस तरह से ऑर्डिनेंस लाना, आपको नहीं लगता है कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले की अवहेलना है सर? जी नहीं, मैंने आपसे कहा कि ऑर्डिनेंस लाना या कानून पास करना किस हद तक वो जायज़ है या नहीं जायज़ है वो कोर्ट खुद फैसला करेगा। कानून पास करे जाते हैं, अक्सर कानून पास करे जाते हैं फैसले के बाद, और कभी कभी फैसले को पलटने के लिए भी पास किए जाते हैं। लेकिन कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। हमें कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे सलमान खुर्शीद साहब, जिन्होंने पूरी अच्छी तरह से हर एक बात को बताया। हमारे लिए आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।